चलो बेटा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले थोड़ी सी और थ्योरी। और सर ये गाड़ में वाकई, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन? सर अभी ऐसा कुछ करा नहीं था हमने, वो थे कॉजेस। क्या थे वो? कॉजेस और रीजंस। ऑब्जेक्टिव अलग, कॉजेस अलग, फैक्टर्स अलग। ऑब्जेक्टिव्स, क्यों चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन? टू डिटरमिन द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। आपने तो जो भी एसेट खरीदा पूरा एसेट मान लिया, कैपिटलाइज कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट कुछ बेनिफिट तो एग्जॉस्ट हुआ ना इस साल, तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। Depreciation is an expense of the business and is therefore a charge against revenue. If it is not accounted as an expense, correct profit earned or loss incurred for the accounting period will not be known. Depreciation to determine the correct profit or loss. First objective. Second, to show true and fair view of the financial position. जो मैं आपको उस टाइम बता रहा था कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का पर्पस सिर्फ एक्सपेंसेस दिखाना नहीं है कि करेक्ट एक्सपेंस दिखाएं, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता चले, है। बट सिर्फ वही नहीं है, ये भी है। क्या? टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट should give a true and fair view of the financial position of the entity. डेप्रिसिएशन इफ नॉट चार्ज, अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज ही ना करें तो आपने जो 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी एसेट्स में दिखा दी, वो 1 साल के बाद भी 10 लाख पे ही रहेगी, वो 5 साल के बाद भी 10 लाख पे ही रहेगी अगर बेच नहीं देते तो, क्योंकि डेप्रिशिएट तो आप कर नहीं रहे, एसेट वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। बट फिर वो ट्रू एंड फेयर व्यू थोड़ी ना है, 5 साल के बाद भी 10 लाख की गाड़ी 10 लाख की है, नहीं हो सकती। Depreciation, if not charged, would result in assets being stated at a higher value. सर बढ़ थोड़ी ना रही है। अरे मतलब आप 5 साल के बाद भी 10 लाख ही दिखा रहे हो, उसकी वैल्यू 10 लाख है नहीं, उससे कम है काफी, डेप्रिशिएट हो गया एसेट, तो जो आप दिखा रहे हो वो हायर है एक्चुअल वैल्यू से। As a result, as a result of this, the position statement would not present a true and fair view of the financial position of the entity. Third, to determine the correct cost of production. Correct cost of production. Sir, अभी तो आपने explain करा, depreciation is an indirect expense. तो और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, परचेज, प्रोडक्शन, फैक्ट्री रिलेटेड। डेप्रिसिएशन इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, so how can it help in determining the cost of production? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सर मतलब कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आपने डिसाइड करना है कि ये कैलकुलेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये लैपटॉप की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये पंखे, सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। सेलिंग प्राइस अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं ना 11th में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में depreciation will be treated as an indirect expense and will be debited to profit and loss account. Cost accounting में depreciation is considered as a part of cost of production and is used as an expense to calculate the cost of production and ascertainment of price of the selling price of the product. अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हैं तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ती है कि कैसे डिसाइड करूं कि ये बॉटल, एक बॉटल कितने रुपए की बेचूं। अब जो मशीन है वो तो ऐसी लाखों बॉटल्स बना रही है, तो कह रहे फिर मशीन की कॉस्ट जितनी इस साल डेप्रिशिएट हो गई उनको कंसिडर करो। सबकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 1-1 रुपए ही चाहे, कि अगर आपकी डेप्रिसिएशन 1 लाख है और 1 लाख बॉटल बनी है तो हर बॉटल पे 1 रुपया साइन कर दो ना, ऐसे ही तो कॉस्ट रिकवर हो पाएगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सब यूज होता है। ऑब्जेक्टिव, टू डिटरमिन द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन इज एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किन के लिए? फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस जो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं।
समझ तो आए, लिख क्या रहा हूँ पर अभी भी नहीं आ रहा। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हूं? नहीं। तो मैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट ही नहीं करूंगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट ही कौन करता है? जो प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स की या सर्विसेज की। बट सर ये सर्विस तो है, मतलब इसके लिए मैं ये सब चीजें इतनी कंसिडर, सर्विस वैसे होती है जैसे टेलीफोन का आपका डेटा प्लान कैसे वो कैलकुलेट करेंगे कि कितने जीबी पर मंथ, कितने रुपीस पर मंथ वो चार्ज करे। तो कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी पड़ती कि सर इतनी तो मेरी कॉस्टिंग नहीं आ रही, से बोलते हैं ना कॉस्टिंग नहीं आ रही, कॉस्टिंग नहीं आ रही। तो वो होते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Depreciation is an element for calculating the cost of production. If it is not taken into account, cost of production will be lower by the amount of depreciation. As a result, sale price of the product may not be correct. So to determine the correct cost of production, to provide funds for replacement. ध्यान से देखना, interesting point. Depreciation is also known as replacement cost. Depreciation is also known as replacement cost. So कैसे? आप हर साल एंट्री पास कर रहे हो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, यस और नो? क्या किसी को कोई पैसे दे रहे हो? नहीं। बट आप उतना एक्सपेंस दिखाए जा रहे हो, उतने से आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। ऐसा तो वही है, आपने कमाए 50,000 रुपए, 5,000 रुपए लग गए डेप्रिसिएशन, अब प्रॉफिट कितना रह गया? 45। वो 5,000 रुपीज आपने किसी को पैसे दिए थे क्या? 5,000 तो आपके पास ही पड़े हुए हैं। तो लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया ना, एक्सपेंस दिखा दिया हमने। तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है, जैसे जैसे हम एक्सपेंस चार्ज करते रहते हैं उतना फंड हमारा एक तरह से इकट्ठा होता जा रहा है, विच विल बी यूज्ड इन फ्यूचर टू रिप्लेस द एसेट। कि आपका मशीन था 5 लाख का, 5 साल इसकी लाइफ थी, हर साल आपने 1-1 लाख डेप्रिशिएट करते गए। तो फर्स्ट ईयर 1 लाख सेट असाइड, फिर 1 लाख, 5 साल के बाद आपने 5 लाख एक एक्सपेंस दिखा दिया, जो कि कहीं कोई पेमेंट नहीं हुई, तो उतना फंड पड़ा हुआ है ना आपके पास, दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस द एसेट। तो डेप्रिसिएशन एक्ट्स एज अ रिप्लेसमेंट फंड. Depreciation is a non-cash expense, and when it is charged, the amount of depreciation is retained in the business, and that can be used for replacement of fixed assets after the expiry of their estimated useful life. Replacement cost. और important point कह रहे कानूनन मैंडेटरी है depreciation चार्ज करना to comply with the provisions of both Companies Act as well as the Income Tax Act. तो depreciation का प्रोविजन क्रिएट करना जरूरी होता है to comply with the legal provisions. It is necessary to charge depreciation to comply with the provisions of Companies Act and Income Tax. Objectives or need for providing depreciation: to determine the correct profit or loss, to show the true and fair view of the financial position, to determine the correct cost of production, to provide funds for replacement, and to comply with legal provisions of the Companies Act and Income Tax Act. क्वेश्चन था डेप्रिसिएशन चार्ज ही क्यों कर रहे हैं? इन रीजंस की वजह से। सर रीजंस तो हम कर चुके हैं, वो है रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन, कि एसेट डेप्रिशिएट क्यों हो रहा है। समझे? एसेट डेप्रिशिएट क्यों हो रहा है? यूजेज, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस, एक्सीडेंट्स। डेप्रिसिएशन चार्ज ही क्यों कर रहे हैं? बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही क्यों दिखा रहे हैं? ये वो है ऑब्जेक्टिव्स और नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. बी केयरफुल.